अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कराची में अगर बात की जाए तो खासी सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अभी इस हवाले से तो हतमी जो है वो शेड्यूल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब दूसरी तरफ जहाँ जमात इस्लामी एक्टिव दिखाई दे रही है, वहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी खासी एक्टिव हो गई है और वो ये कहते हैं कि जितने पुराने इख्तिलाफात हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ हों, फारूक सत्तार साहब के साथ हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, सब मिलकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में यकजा होने के लिए इजलास बुलाए जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों का आउटकम क्या होगा? क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक दफ़ा फिर मुत्तहद होकर जो धड़ों में बढ़ चुकी थी वो मुत्तहद हो जाएगी, एक हो जाएगी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम वापस ले पाएगी या नहीं? इसी सवाल को लेकर आज हम आवाम में चलेंगे और आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बल्दियाती इंतखाबात होने में और कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर एक हो जाती है तो इसका फ्यूचर क्या है, और क्या आवाम एक दफ़ा फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर उसी तरीके से एतबार करेंगे जिस तरह से एक वक्त में MQM का वोट बैंक रहा है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर लोग एतबार करते थे और एतमाद करते थे। वोट बैंक धड़ों में बंटने होने के बाद वोट बैंक भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपनी सीटें भी खोई, तो क्या ये खोया हुआ मकाम वो मुत्तहद होकर वापस ले पाएंगे या नहीं? इस सवाल को लेकर आइए आवाम में चलते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक होने जा रही है, आपकी नज़र में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक होना चाहिए या नहीं? क्या मुस्तकबिल है? कराची की भाई हमें मुत्तहदा है माशाल्लाह, और MQM में मुत्तहदा आने चाहिए। तो होता है हर जगह हालात में मुत्तहदा आएगी तो समझो अमन है। अभी चोरों डेगरों का राज चल रहा है, MQM मुत्तहदा आने चाहिए माशाल्लाह। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दौर में आपके जो इलाके के मसाइल थे वो हल होते थे और कराची की सूरत हाल बेहतर थी आपकी नज़र में? अब देखो कराची की हालत कैसे है, गड्ढे कूड़े कचरा जो है, और पहले बहुत सफाई होती थी, लोग दूर दूर से लोग आते थे, मगर अब वो बात नहीं है। मुत्तहदा आनी चाहिए अपनी माशाल्लाह। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब सब एक जगह हो रहे हैं, सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब एक होकर चलेंगे तो फिर 3 पार्टी बनेगी, एक के बगैर क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल आनी चाहिए इंशाल्लाह। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक होने जा रही है, आपकी नज़र में अच्छा फैसला है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM, हाँ, फारूक सत्तार साहब, PSP वाले, मुस्तफ़ा कमाल साहब सब एक होने जा रहे हैं, तो होना चाहिए या नहीं? कराची के लिए तो बेहतर ही है, कराची के लिए, बाकी तो पता नहीं, लेकिन कराची के लिए ठीक है, एक हो जाएं सारे, एक हो जाना चाहिए। और महंगाई कम कर दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये तो महंगाई कम करने का तो इनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन वैसे जब आपके इलाकों में जो मसाइल थे वो मुत्तहदा के दौर में हल हुए या नहीं हुए, या आप चाहती हैं कि एक हो? हाँ बिल्कुल, सब मिल के काम करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस महंगाई कम हो, हम लोग तो बस रोल गए, महंगाई कम करना है। अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक हो जाए तो आप समझते हैं आवाम के मसाइल कराची में हल होंगे? यहाँ तो सारे खाने के लिए बैठे हुए भाई, अभी तक तो कोई भी नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल था ना, उन्होंने वाकई काम किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी वोट नहीं मिलते? नहीं, अब मिलेंगे क्यों नहीं, कुछ करके दिखाएंगे तो जरूर मिलेंगे। पार्टी उन्होंने बनाई, 140 रुपए 50 रुपए किलो आटा पहुँचा, एक रोटी 20 रुपए की है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेंगे उसके? हम जो ना करें, सही दवाइयाँ बीमारियों के लिए लिए, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और दवाइयों के लिए पैसे लें, कहाँ से करें? तो अवामी मसाइल के हल के लिए आप समझती हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आवाज़ उठाती है? हमें तो जो है जो आएगा तो सही करें, निज़ाम तो कोई भी सही नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें कि क्या हालात है, आटा तेल कहाँ पर पहुँचा हुआ है, गरीब आदमी तो पिसा हुआ है, बिजली के बिल वो इतने आ रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपए बिल आ रहे हैं घर के 50 गज के ऊपर, तो कहाँ से भरेंगे, क्या करेंगे? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का इंतजाम होना चाहिए, एक हो जाए, मुत्तहद हो जाए, या नहीं होना चाहिए, सब वैसे ही चलता रहे? देखिए जी, बात यह है तो हम तो कहते हैं कि सारी पार्टियां ही एक हो जानी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वो ऐसे रहा है कि ये लॉलीपॉप हो रहा है, हमेशा कभी PDM आ रही है, कभी ये इकट्ठे हो रहे हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सारी पार्टियां मिलके PDM लाई, मूवमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब आए, तो क्या उससे भी आवाम को तो वाकई कोई फायदा नहीं हो? मैंने यही, तो सारी पार्टियों के इकट्ठा होने से भी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, काम करने से। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अलग अलग फेसेस में कुछ नई जमातें बनाई, कुछ अलग हो गए, अब आप समझते हैं कि अगर ये एक हो जाएंगे तो आवाम के लिए कुछ कर पाएंगे और कराची वालों के लिए बेहतर है? देखिए, हम तो बिल्कुल कहेंगे इकट्ठा होना चाहिए और काम करना चाहिए। अगर ये अपने मफादात के लिए हो रहे हैं और हो ऐसे ही रहा है कि लॉलीपॉप आवाम को दिया जाता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, अब भी इकट्ठे होने के बाद अगर रिजल्ट यही आना है
तो उससे बेहतर है फिर लड़ते रहें। हम तो चाहेंगे कि अमन होना चाहिए, कराची शहर में इकट्ठा होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है आटे की है, गैस की है, पानी की है, प्रॉब्लम यह है कि अभी किसी से भी बात करते हैं तो कोई भी इस वक्त ऑन ही नहीं कर रहा कराची शहर को। अब जिस आप हल्के में खड़े हैं 104 में, ये पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हैं यहाँ से, उनको कहते हैं तो कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं, एमकेएम को कहते हैं तो हमारे इख्तियार में नहीं। ये हमेशा से मसला रहा, जब मुत्तहिद थी तब भी मसला रहा, मुत्तहिदा थी तब भी यही मसला था, अब भी यही है, दड़ों में बढ़ गए तब भी यही हमें कोई मसला है। फायदा नहीं हुआ उनके बटने से भी, उनके इकट्ठे होने से भी। जब इकट्ठे थे फिर आप ये समझ रहे हैं सब ये बल्दियाती इंतखाबात में सीटें और जो है गठजोड़ के लिए सब कुछ हो रहा है, इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है? बल्दियाती इंतखाबात होने से आवाम के मसाइल हल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अच्छा होते क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने तो यही देखा कि कचरा उठा लिया जाता है या घरों में पानी आ जाता है, उसके अलावा कोई रिलीफ नहीं मिलता। आप देखिए 2 दिन 4 दिन कोई भी मुहिम चलती है, कचरे के हवाले से चलती है, तजावज़ के हवाले से चलती है, किसी हवाले से चलती है, 2-4 दिन रहती है, 4 दिन की चांदनी, फिर वो अंधेरी रात। हमेशा ही ऐसा होता आ रहा है। 50 साल मेरी उम्र होगी, इस तमाम पार्टियों ने ऐसे किया। मुत्तहिदा ने भी काम किया तो 4 दिन 6 दिन एक मुहिम शुरू की जाती है कि आज कचरा उठाया जाएगा, 4 दिन 6 दिन बाद उठाया जाता है, 4 दिन 6 दिन के बाद आप फिर सर्वे कर लें, वैसे का वैसे ही है। मसाइल देरीना तौर पर हल नहीं होते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन मसाइल का हल है और ये जमा हो जाएं तो आप समझते हैं कराची वालों के लिए अच्छा होगा? इकट्ठा तो होना चाहिए, इनको इकट्ठे होकर हो सकते हैं जो आपको कोई रिलीफ मिले, लेकिन अभी तक तो बस इसी तरह चल रहा है, कोई सेटिंग नहीं है। गलियों में कचरा पड़ा हुआ, रोड टूटे पड़े, वो मेन रोड एक टाइम से टूटा हुआ है, उसको नहीं बनाया गया। पानी का जो है मतलब वो हल नहीं हो रहा, गेट बिल्कुल नहीं है, मतलब ये सारे मसले जब तक ये जो हल्का है, ये जो जगह है महमूदाबाद, ये मुत्तहिदा का गढ़ रही है एक ज़माने में और यहाँ से बहुत बड़ा वोट बैंक मुत्तहिदा का रहा जो कि अब टूट गया। लेकिन आप समझते हैं क्या मुत्तहिदा अपना खोया हुआ वोट बैंक मुत्तहिद होने के बाद वापस ले लेगी और आवाम के मसाइल हल कर पाएगी? मसले पहले भी इंशाल्लाह मुत्तहिदा ने हल किए हैं, लेकिन मुत्तहिदा काम करती है। लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हो सकता है कि अगर ये आ जाए तो हमारे मसले कुछ हल हो जाए। सही, आपकी नज़र में क्या वाकई ऐसा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक हो जाए, मसाइल हल हो जाएंगे और होना चाहिए या नहीं? मसाइल तो इलेक्शन से हल होंगे, आवाम के नुमाइंदे आएंगे, आगे बल्दियाती इंतखाबात भी है ना, तभी तो गठजोड़ हो रहे हैं सारे। तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये सियासी मामला है। बाकी ये है कि इलेक्शन हो, नुमाइंदे हैं, वो इलाके को जानते हैं, हाँ, इलाके की सूरत हाल को जानते हैं, तो वो मसले हल करेंगे आवाम। सही, आपकी नज़र में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो धड़ों में बढ़ गई उसको एक हो जाना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वापस आ रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ऐसा लगता है, तो क्या होगा ऐसा या नहीं होगा, या फ्यूचर में क्या आपको नज़र आता है इसका? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी वजह ये कि 35 साल से हम इनको देख रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए, कोई भी और, उन्होंने कभी काम नहीं करा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो अपने दौर में बड़ा काम किया। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल आप देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख लीजिए, क्या नलकों में पानी आता है यहाँ पर? पूरे कराची के अंदर अभी गैस नहीं आ रही, पूरे कराची के अंदर लोग लकड़ियाँ लेने पे मजबूर है। ये वही मुत्तहिदा है जिसको लोगों ने 35 साल तक जो है वोट दिए, अपने सर आंखों पे बिठाया जिसको। तो मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा भी ये लोग काम करेंगे, और बल्कि हमें तो आइंदा उनको आजमाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इनको कई बार आजमा चुके हैं इनको। तो हल क्या है, छोड़ दें इनको ऐसे ही? नहीं, क्यों छोड़ दें? लोगों के पास जो है ना एक वोट है, अच्छे बेहतर जो आपके लोग हैं आप उनको जो है ना वोट दें। बिल्कुल ही ऐसी बात भी नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हों, बिल्कुल ही, ठीक है ना। अच्छा, हमारी नज़र के अंदर जो मेरी तकरीबन जो है 35 साल मेरी एज है, तो मैंने जब मेरे पास जब शऊर आया था ना मुझे, तो मैंने जो है रहमतुल्लाह खान साहब का दौर देखा और मुस्तफ़ा कमाल खान का दौर देखा। मेरे नज़दीक रहमतुल्लाह खान ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कराची के ऊपर एक नाफिज नईमुर रहमान है जो इस वक्त बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं कि एसी का मसला हो, गैस का मसला हो, बैरियर टाउन का मसला हो, कोई भी हो, एक ही आवाज़ लगती है जो नईमुर रहमान की है। सही, तो आपकी नज़र में जमात इस्लामी को आप समझते हैं कि इस वक्त बेहतर है, बल्दियाती इंतखाबात पे आप चले गए? मेरी नज़र में बेहतर है ये, क्योंकि उन्होंने पहले भी काम करा है। अच्छा, मेरे इलाके के अंदर जो है अल-खिदमत के काउंसलर थे और अलग से उन्होंने काम करा है, यूसी नादिम तलीम उन्होंने काम करा उन्होंने अपने दौर के अंदर। सही, तो लोग ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यकजा हो भी जाए तो देरीना जो पुराने मसाइल थे वो हल नहीं हुए। जमात इस्लामी को ये कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक मसाइल हल कर पाई, लेकिन बात यही है कि जो भी मुत्तहिद हो या गैर मुत्तहिद रहे, आवाम का कंसर्न वही होता है कि हमारे मसाइल वही के वहीं रहते हैं। सियासी जमातें अपनी मर्जी से अपना गठजोड़ कर लेती हैं, आवाम को कुछ हासिल नहीं होता। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं MQM एक दफ़ा फिर एक होने जा रही है। आपकी नज़र में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक हो जाना चाहिए या नहीं? बास ने इस पाकिस्तान पे जो है ना, जितने भी लीडर हैं सब केसेस वाले, कोई आज तक पकड़े नहीं गया। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा सारे पाकिस्तान के लिए बहुत अफसोस होता है, हमें बचपन जो है ना यहाँ गुजरा, बूढ़े हो गए, इस पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है इन लीडरों का है। ये एक हो जाएंगे, डबल खाएंगे, इतना फ़ायदा होगा इनको, इसके अलावा फ़ायदा नहीं होगा। चाहे इसमें कोई सी भी पार्टी हो, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, इन सब को आप समझते हैं अच्छी तरह से। मैं सिर्फ मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मीडिया वो पॉइंट उठाए जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पाकिस्तान को अगर चलाना है तो मैं सबसे ये अपील करूँगा कि भाई लीडरों को जो है ना, मत देखो जो दूसरे काम हैं, उनके ऊपर तमाम पाकिस्तानी एक दूसरे की हेल्प करो अगर इस पाकिस्तान को आगे चलाना है। लेकिन बात ये ना कि निज़ाम संभालने के लिए कोई तो आएगा। तो आपकी नज़र में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची में एक हो जाए तो कराची वालों के मसाइल हल होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपने कही ना कि मुत्तहदा गवर्नमेंट एक हो जाए तो कराची का मसला हल होगा, वो तो पहले भी एक थी। पहले उन लोगों ने क्या किया, उनके पास अख्तियारात थे, उनके पास मेयरशिप था, उनके पास गवर्नर था, उनके पास पूरी गवर्नमेंट थी, और सिवाय लड़ाओ जगह और हुकूमत कराओ, और कभी किसके साथ कभी किसके साथ। एक होने से नहीं, असल में सही लोग, ईमानदार लोग सामने आएंगे तो कराची का मसला हल होगा। तो अलग हो ना हो, कराची के आवाम को फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे ख्याल में इनके पास अभी ये लीडर भी सही नहीं है सारे। वो जो पुराना वाला था, चलो फिर बहरहाल अगर वो थोड़े से वो नहीं करता और जो झगड़े मगड़े और ये फसाद और आपस में लोगों को लड़ाता नहीं, शायद वो अच्छा था। लेकिन ये लोगों ने उसको विजन में नहीं किया ना, क्वार्टर सिस्टम कहाँ बनाया हुआ है। मतलब हमारे लोगों ने क्या किया, कराची का 3.5 करोड़ की आबादी और कराची को इन लोगों ने 1 करोड़ गिन लिया। इन लोगों ने एक सब किया ना, पीपल्स पार्टी MQM और PTI ने। तो इसके लिए तो अभी MQM आवाज़ उठा रही है ना हल्का बंदियों पर, इसलिए तो एतराज़ किया जा रहा है। हल्का बंदी जब इनके पास इक़्तिदार थी, अदालत ने इनको कहा, उस टाइम आपने क्यों नहीं किया? 2 साल अदालत को जब अभी ये शादी होने लगी तो उसको कह रहा नहीं बारात नहीं लाओ। इस तरह थोड़ी होती। सही कह रहे हैं आप। आखिर वक्त पर आकर आवाम से कुछ और मुतालबात कर दिए जाते हैं, कुछ और लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं। ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक दफ़ा फिर एक होने जा रही है, तो आपकी नज़र में ये दुरुस्त फैसला है और क्या इसका मुस्तकबिल नज़र आता है आवाम को? मैडम हम क्या कह सकते हैं, सारे लोग अपनी अपनी रोटी को तरस रहे हैं। ये इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये फेल वही होएगा सिलसिला जो पहले हुआ था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक होने जा रही है, आपकी नज़र में ये दुरुस्त है, अवामी हक में है या नहीं? देखिए जी, ये तो सारे बस आपस में कट जोड़ है इनका। कभी ये क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। लीडर वो हो जो आदमी मुल्क के मुफाद में भी देखे। ठीक है ना जी, ये महंगाई कैसी हो रही है, आदमी दर पदर हो रहे हैं। आटा 130 रुपये किलो पे चीनी को देखे, गरीब आदमी के बस की बात नहीं। इन पार्टियों से हम बेदार हो चुके हैं। सारी पार्टियां अपने मफादात पे कर रही है गठजोड़, अवामी मसाइल के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो? गैस नहीं है, बिजली नहीं होती है, लोड शेडिंग लगी हुई है, आदमी दर की ठोकरें खा रहा है। इनको क्या है, ये तो बंगलों में बैठे हुए हैं, ये सारा लोड तो गरीबों के ऊपर आता है। मुत्तहदा टक नहीं करे, फिर हम हमारे कराची की खिदमत करें, कराची के लोगों की खिदमत करें, पूरे सिंध की खिदमत करें, तो फिर सही है मुत्तहदा। कि वही पहले वाला डस बंदे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लूट मार हो रही है, फिर नहीं चाहिए। अभी तो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल बड़ी ख़राब है आजकल भी। अब तो स्ट्रीट क्राइम भी तो इन्हीं के छोड़े हुए हैं ना, और कौन है? बाहर के लोग, अफगानिस्तान से, इंडिया से तो नहीं है, इधर के लोग हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक होने जा रही है, आपकी नज़र में ये अच्छा फैसला है कराची वालों के लिए या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुत्तहदा के वक्त में मसाइल हल हुए आवाम के? जी, मुत्तहदा के वक्त में आवाम के मसाइल हल हुए? पाकिस्तान का कभी भी नहीं हो, जब से पाकिस्तान बना है नहीं हल हो गया, किसी कोई पार्टी नहीं हल कर सका। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक होने जा रही है, आपकी नज़र में क्या ये अवामी मसाइल के हल के लिए होगा या आप इसको कराची वालों के लिए कैसा फैसला देख रहे हैं अगर ये एक हो जाते हैं? बात यह है कि कराची के मसाइल का जो हल निकालेगा, फिर अगर 2 पार्टियाँ एक होती है या 3 पार्टियाँ एक होती है, कराची के आवाम के मसाइल हल होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 2 पार्टी या 3 पार्टियाँ एक हो रही है। जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं उन पर अगर तवज्जो दी जाए और उनको आम लोगों के मसाइल हल होंगे तो आवाम इस मसाइल के हल होने पर खुश होंगे। मुस्तफा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर लोगों का एतबार अभी भी है या नहीं है उनको?
नहीं, एतबार की बात तो बाद में आएगी। अगर वो काम करेंगे तो लोगों का एतबार बनेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे, पिछले दो लोगों की तरह जो जिन्होंने जो दौर गुजारा है, अगर उस तरह चलेंगे तो फिर आवाम मायूस होगी। उनके इससे एक होने से भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आवाम के मसाइल हल होंगे, लोगों के कुछ मसाइल परेशानियां कम होगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बड़े वोट मिलते रहे हैं और आवाम को इसी हल्के से बड़ा मुंतखब करती रही है, तो एक बार फिर क्या एतमाद का इजहार करेगी मुत्तहदा पर आवाम? अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो लोगों की परेशानियां हैं, इसमें तो 50-50% का चांस है कि लोग इस तरफ कुछ मतवज्जा हो जाएं। आगे जाके अगर उन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई, तब जाके हो सकता है कुछ सही। ठीक, आपकी नज़र में इनका एक होना सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुत्तहदा का आना ज़रूरी है। वैसे ज़रूरी कि पहले माशाल्लाह कारोबार भी थे, सब कुछ था। अब जब से दूसरी हुकूमत आई है, जब से मुत्तहदा गई है, कारोबार नहीं। अच्छा, आप समझते हैं इनके अलग अलग होने से वोट बैंक भी मुतासर हो गया, टूट गया, सब इधर हो गए धड़ों में बंटने से? थोड़ा बहुत होगा, बाकी इंशाल्लाह फिर मुत्तहद हो जाएंगे सबके। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक होना चाहिए या नहीं, और आपकी नज़र में अगर ये गठजोड़ हो जाता है तो ठीक है आवाम के फैसला हक के लिए? देखिए, इनको भी एक होना चाहिए, और पहली बात ये है कि पूरी आवाम को एक होना चाहिए। आवाम के जो मसाइल है, वो जो भी पार्टी है, जो भी मामला है, सब एक हो जाते हैं। ठीक है, आवाम के मसाइल कोई बंदा भी हल नहीं करता। ठीक है, वो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी है। तो आवाम अपने मसाइल खुद हल कर रही है। अगर यहाँ की बात की जाए तो एमक्यूएम को बड़ा वोट मिलता रहे, एक दफ़ा फिर अपना खोया हुआ वोट एमक्यूएम वापस ले सकती है या नहीं, या आप लोगों का ले सकती है। एमक्यूएम को कोई ऐसा मामला नहीं है, वो ले सकती है अपने वोट। ठीक है, और सब चीज़ें साथ हैं। अब कुछ लोग जो है बीच में कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो इस वजह से मामला नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है आवाम के मसाइल। आवाम के अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो वो कोई भी पार्टी है वो अपना काम नहीं कर सकती। सही। आपकी नज़र में कैसा ये जो फैसले हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठकें लग रही हैं, अब मिल बैठेंगे दोबारा? पहले एक दूसरे से इख्तलाफात थे, सब ऐसे ही हैं, बस आवाम के मसले। ये कैसे मिल लेते हैं? पहले इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर जब वक्त आता है मिल बैठ जाते हैं। बस हुकूमत है, ये गवर्नमेंट यही पॉलिसी चल रही है सब। तो आपकी नज़र में सिर्फ कुर्सियों का खेल है या आवाम का कोई कंसर्न भी है? किसी का भी खेल नहीं है, किसी का भी खेल नहीं है। यहाँ पे कोई भी आदमी काम कर रहा है ना, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ के रेट, अगर मार्केट में रेट 2 रुपये बढ़े हुए हैं तो यहाँ पे 10 रुपये बढ़ा के है, और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी से बोलो तो वो कहते हैं यहाँ से चले जाओ भी, यही चीज़ है। कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर गरीब आदमी है तो वो पिस रहा है, वो बाकी सारे मसले हल हो रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आवाम चाहती है कि उस घर को वापस सारे भाई भाई मिल बैठे। तो लगता ये है कि जो जुमले आवाम बोल रही है और जो जुमले हमारे हुक्मरान बोल रहे हैं, वो कुछ मिलते हुए एमक्यूएम से रिलेटेड तो नज़र आ रहे हैं। तो ज़रा आए और लोगों से मज़ीद पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम के हवाले से कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक होने जा रही है, तो क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का फ्यूचर आपको मुत्तहिद होने में नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिल्कुल जी ऐसा ही है। फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि अच्छे से अच्छा ही होगा एमक्यूएम के साथ भी, और आवाम के लिए जो खुशखबरी है, और इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें जो है आपकी नज़र में क्या है, किस मंशूर पर अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक हो जाती है तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को काम करना होगा? जैसे अभी हम हल्का बंदियों पर तस्करा सुन रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं और बहुत सारी चीज़ें मरदमशुमारी से रिलेटेड हैं, तो क्या नज़र में आपके आता है? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी मसाइल हैं यहाँ पे। सड़कें हैं, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और हल्का बंदियों के अंदर जब आप मुनसिफाना तकसीम नहीं करेंगे तो किसी के भी पास जो है ना पूरा सम्राट नहीं पहुँचते। कोई 35 पे यूसी बनी हुई, कोई 85 पे यूसी बनी हुई है। जहाँ पे इनके अपने मफाद हैं वहाँ पे इन्होंने 35 पे भी यूसी बना दी। जहाँ पे एमक्यूएम का वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ पे इन्होंने 1.5 लाख पे भी यूसी बना दी। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। मयाना रवि सबके साथ होनी चाहिए। आवाम के लिए आप डिलीवर आवाम को दे रहे हैं। आप हुक्मरान जितने भी हैं वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं।
अवाम के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हुक्मरानी का कोई तसव्वुर नहीं पैदा होगा। लेकिन क्या वजह है कि जब डेट्स अनाउंस होने लगती हैं या ये शोर शराबा होता है कि जी इंतखाबात या बल्दियाती इंतखाबात, तब सबको हल्का बंदी मरदमशुमारी याद आती है। ये सारा साल ये प्रैक्टिसेस क्यों नहीं निपटाते? अब चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो या सिंध भर की दीगर जमातें हो, सभी ये मुतालबात करते हैं ना, क्यों नहीं हल होते? कर ले। देखें ऐसा है कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है उनकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें लाते रहते हैं, उसमें बातचीत भी होती रहती है। डायलॉग्स के बाद जो है वो जब इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट के टाइम पे ये मुकर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास हल सिर्फ एक ही रहता है कि हम जो है फिर एहतजाज करें। एहतजाजन जो चीज़ें हो पाती हैं वो कर लेते हैं। बाकी आवाम के सामने हम पूरी हिस्ट्री रखते हैं कि हम इतने अरसे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें समरात क्या मिल रहे हैं, हमें हासिल क्या हो रहा है? हासिल कुछ नहीं हो। एट द एंड जो है वो हम आवाम को जब डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हम गलियों में, चौराहों में या सड़कों पे किस तरीके से जाके किसी से बात करेंगे? वो जब पूछेगा कि पूरे 4 साल के अंदर आपने क्या डिलीवर किया। अभी इनके साथ भी प्रॉब्लम यही है, बार बार इसीलिए डेट अनाउंस होके और जो है आगे हो रही है, क्योंकि इन्होंने भी डिलीवर नहीं किया 4.5 या 5 साल के अंदर। जो इन्होंने डिलीवर करते तो ये आवाम के अंदर बीच में जाने के काबिल होते। आज ये आवाम के अंदर जाने के काबिल नहीं सिंध हुकूमत इस टाइम। सही। तो आवाम की नज़र में इनका मुत्तहिद होना और जो MQM है वो अपनी खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल कर सकती है मुत्तहिद होकर। MQM ऐसी जमात है, देखें, जिसके अंदर गरीब तबका जो है सबसे ज़्यादा है इस टाइम। और गरीब ये नहीं है कि जी गरीब अगर जो है वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, MP-MN नहीं बन सकता। इस जमात के अंदर कारकुन जो है वो MP-MN बन चुका है और वो डिलीवर देता है और एक अकाउंटेबिलिटी होती है इसके अंदर। किसी और जमात में ऐसा नहीं है। जागीरदारा निज़ाम यहाँ पे नहीं है हमारे MQM के अंदर। MQM जो लोगों को डिलीवर कर रही है वो आप लोगों के सबके सामने है। कराची को बनाने वाली MQM और इंशाल्लाह दोबारा भी MQM ही बनाएगी इसको। सही, ये तो बात है, दुरुस्त है कि MQM ने का जो स्ट्रक्चर है वो यकीनी तौर पर ग्रास रूट लेवल से लेकर लोग ऊपर आते रहे और इसी वजह से इसकी मकबूलियत भी थी। तो क्या ये सब होने के बाद भी एक दफ़ा फिर आवाम के अंदर वही जो मकाम है वो हासिल कर लेगी और जो नाराज़ कारकुनान हैं उन्हें मनाने का एक अहम टास्क होगा, तो वो कैसे होगा? मिल बैठने के बाद इसके हवाले से भी बात होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। यकजा तो हो रहे हैं और लीडरान तो खैर सियासी गठजोड़ करके एक हो ही जाते हैं। लोगों का दिल जीतना वापस कितना अहम टास्क होगा MQM के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह MQM ने जो है शहर कराची के लिए जितने काम किए आवाम को इस चीज़ का पता है। ठीक है, हो जाते हैं 2016 के बाद जो मामला हैं MQM पाकिस्तान के, अब इंशाल्लाह PSP जो है फारूक सत्तार भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आवाम जो है भरपूर इसमें साथ देगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। मसला सबसे बड़ा यहाँ पे आ रहा है कि हल्का बंदियाँ जो हैं, अब ये देख लें कि जिस UC में यहाँ खड़े हुए हैं ये 85,000 में UC काटी हुई है। यानी MQM का जो गढ़ है उसको 85 में ले गए और जो UC हैं उनकी अपनी हैं उसको 35,000 में, यानी जहाँ पीपल्स पार्टी के अपने वोट बैंक हैं उनको 35,000 में लेके गए हैं, 35,000 में लेके गए हैं। इन्होंने इस तरह से पूरी कराची के अंदर ये कह रहे हैं कि 15 को वोट होंगे, 16 को जो है बिलावल साहब कह रहे हैं जी हमारा मेयर होगा। तो क्यों होगा कि उन्होंने वोटिंग लिस्ट के ऊपर भी घपला किया हुआ है, तमाम लिस्टों के ऊपर, और हल्का बंदियाँ जो हैं वो सब उन्होंने अपने लिए किया, इसलिए तो कह रहे हैं मेयर होगा। आज से पहले मेयर पीपल्स पार्टी का कहाँ था? पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं था। तो उन्होंने हमारा सबसे बड़ा ये कि MQM पाकिस्तान कोर्ट में भी गई, पटिशनें भी दायर की, हर मामला पे खड़े रहें। तो इंशाल्लाह ये हल्का बंदियाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो हल्का बंदियाँ पीपल्स पार्टी ने अपने हिसाब से की हुई हैं, इसकी वजह तो कह रहे हैं हमारा मेयर आएगा। हल्का बंदियाँ दुरुस्त हो जाएँ तो इंशाल्लाह किसका मेयर आएगा इलेक्शन को पता कितने से वक्त में हो सकता है, या ये फिर एक दफ़ा MQM लेट हो गई है इस आवाज़ को उठाने में, आप समझते हैं? देखिए इसमें तो ऐसा है कि अभी ये तो जमात इस्लामी ने भी इस चीज़ के ऊपर एप्लीकेशन लगाई हैं, कोर्ट में भी अब 10 तारीख को फिर तारीख है कोर्ट के अंदर, तो इसमें इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा, इतना बेहतर होगा। सही। MQM का बड़ा गठजोड़ देख रहे हैं, सब लोग दोबारा एक तरफ मिल रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या अवामी मसाइल का हल है अगर एक हो जाते हैं दोबारा? तो मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि सिर्फ कराची की और हैदराबाद के लिहाज से तो MQM बेस्ट है, ओवरऑल पाकिस्तान में इतनी उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि कराची और हैदराबाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो है कि ये MQM इसको हल कर सकती है अगर दियानतदारी के साथ सब गठजोड़ एक साथ बैठें तब। सिंध और कराची वालों के लिए, क्योंकि एक ज़्यादा वोट लेती रही है कराची में, MQM का एक होल्ड रहा है,
जो पिछले सालों में हमने देखा कि वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। तो आप क्या समझती है, ये धड़ों में बंटने की वजह से हुआ या इन्होंने काम नहीं करा, डिलीवर नहीं कर पाए? दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। एक तो गठजोड़ इनका बैठे तब ये कुछ मसले मसाइल हल होंगे, और सबसे बड़ी क़यादत इनकी सही हो। क़यादत सही होगी तो आगे रहनुमाई सही मिलेगी इनको। अगर एमक्यूएम का गठजोड़ हो रहा है तो अच्छा है आवाम के? बहुत अच्छा है। जितनी बुराइयां भाई भाई में डालता है ना, वो खुदा उनको देखता है, आज वो ही मोहब्बत कर रहे हैं। और जिसने एमक्यूएम ने चलाया, गरीब को भी वो करा। अब क्यों गरीब को क्यों वो कर रहे हैं? क्या माजी इतने बुरे हैं क्या? मोहब्बत दी है उसने, एक रात की गलती के ऊपर सबको वो कर। तो एक होने में आप समझ रहे हैं कि बरकत भी और अच्छा हो जाएगा। लेकिन ना दुश्मन भी होगा, मोहब्बत से पहले खुदा खुश होता है। क्यों बेटा? अब काफिर भी अगर अल्लाह से कहे हाँ सॉरी और हमारी तरफ आ जाए तो मुसलमान खुश होता है ना, खुदा भी खुश होता है। वो तो ढील देता है, कितनी डोरी खींचे। आवाम दिल से माफ कर देंगे आप कह रहे हैं? अल्लाह करेगा, माफ क्यों नहीं करेंगे? माफ तो खुदा करता है, बंदा क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। सोने का महल बनाएगा, यहीं छोड़ जाएगा। आपकी नज़र में एमक्यूएम का इत्तेहाद अच्छा है आवाम के हक में, या ये कुछ नहीं होगा इससे? देखिए जी, एमक्यूएम का इत्तेहाद में कहता हूँ, इत्तेहाद सब कर ले तो अच्छा है। अगर इत्तेहाद कर ले, इत्तेहाद ही ना हो, खाली नाम का इत्तेहाद हो। सुन तो रहे हैं कि जी एक हो जाएंगे सब दोबारा जैसे पहले अल्लाह करे कि हो जाए। अगर हो जाए और अवाम के लिए हो जाए तो अच्छी बात है। अगर सब मिल के अवाम के लिए कुछ अवाम की खिदमत कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अवाम इसका खैर मकदम करती है। बिल्कुल करेगी, अगर अच्छे काम करेंगे तो। सही, शुक्रिया। एमक्यूएम एक हो रही है तो आवाम के हक में है भाई। ये तो उनको ही पता होगा कि क्या करना चाह रहे हैं। ये तो सोने कभी सोने जोड़ रहे हैं, कभी सोने ये डेली की ये हिसाब किताब समझ से बाहर है हमारी तरफ से। सकता है कोई अच्छा काम कर जाए तो फिर तो सही है, लेकिन काम पहले तो इतना कोई ख़ास काम नहीं किया है। अभी करेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं करेंगे तो ये जैसा करेंगे वैसे पाएंगे। कोशिश तो है इनकी कि मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आवाम यही कह रहे हैं, आवाम को अभी भी कंफ्यूजन है कि ये एक तो हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं आवाम के मसाइल हल करेंगे नहीं करेंगे, या एक दफ़ा फिर जैसे सियासी गठजोड़ होते हैं और टूट जाते हैं, ऐसा ना हो। क्योंकि जब अगर एक होना है तो फिर एक होकर ऐसी मसाइल के साथ साथ अवामी मसाइल को सामने रखें और अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें, तो ही ज़रा एमक्यूएम का जो पुराना खोया हुआ मकाम है शायद वो हासिल कर सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम एक दफ़ा फिर मुत्तहिद होने जा रही है, तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का फ्यूचर एक होने में ही है, या ये अलग अलग रहे तो भी काम कर सकते हैं? तो आवाम की नज़र में और लोगों की नज़र में क्या राय है, आज हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि एक होकर ही काम हो सकता है? इत्तेहाद में कहते हैं ना बरकत होती है। अगर ये तीनों मतलब पार्टियाँ यकजा हो जाती हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहर कराची के अंदर इनका एक बहुत बड़ा हॉल भी होगा और कराची शहर की खिदमत भी वो कर सकेंगे। अभी घरों के अंदर जो बचे हुए हैं तो वो ताकत, वो चीज़ उनके पास नहीं है। जब यकजा होंगे तो सब कुछ मतलब जो तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। खोया हुआ वोट बैंक एमक्यूएम का वापस आ सकता है? जी, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। जो अब डिवाइड हो रहा है, 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, जब यकजा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तो वोट भी मतलब जो है उसके अंदर वो ताकत आएगी और वोट भी मतलब वो यकजा होगा। तो आपकी नज़र में ये पतंग अपना खोया हुआ मकाम वापस ले सकती है अगर मुत्तहिद हो जाएं तो? देखिए जी, एक तो आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि एमक्यूएम किसने कहा कि एमक्यूएम एक ही है और एक ही थी, एक ही कहाँ उसमें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हो गई, फारूक सत्तार साहब अलग हो गए, आज़ाद हैसियत से भी लड़ते रहे, तो इसका मतलब लोग इधर उधर हुए? नहीं, ये लोगों की सोच है। एमक्यूएम जहाँ थी एमक्यूएम वहीं है और एमक्यूएम उससे ज़्यादा मजबूत होके उभर के आपके सामने आएगी इलेक्शनों में। तो
तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस आ जाएगा एमक्यूएम का, या आवाम जो है वो मायूस हो चुकी है क्योंकि अवामी मसाइल हल नहीं होते? देखिए एमक्यूएम खोया हुआ वोट क्या, उससे भरपूर मैं कह रहा हूँ कि 100% उससे ज़्यादा वोट बैंक लेके आई। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में अवामी मसाइल का हल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुत्तहिद होना ही है, अभी आगे बल्दियाती इंतखाबात भी होने? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये सारे तमाम पार्टियाँ एक हो जाती हैं तो एमक्यूएम का वोट बैंक ही नहीं बढ़ता, इलाके के मसाइल भी हल होंगे इंशाल्लाह। तमाम पार्टियाँ ये एक हो जाएं तो इलाके के मसाइल, तमाम इलाकों में अभी पूरी कराची में गंदगी मची हुई है, हर चीज़ हुई हुई है। एमक्यूएम के जो पहले कौंसलशिप थी, जो था नाज़िम आला थे, तमाम कराची की साफ़ सुथराई होती थी, आज तक जो है वो नहीं नज़र आ रही है। अभी ये धड़े एक होने से इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान मजबूत होएगी। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने वक्त में बड़ा काम किया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी को फिर भी वोट नहीं मिले, वो अलग हो गए, तो क्या उनकी वजह ये थी कि पतंग से जुदा हो गए या कोई और ही मसाइल हैं? नहीं, असल में वजह ये थी कि मुस्तफ़ा कमाल भाई जो थे हमारी पार्टी का हिस्सा थे, एमक्यूएम के वो नाज़िम आला थे, तो एमक्यूएम की जो पॉलिसियाँ होती हैं उससे मद्देनज़र रखते हुए काम करवाती है एमक्यूएम, तो वो एमक्यूएम का हिस्सा नहीं थे, तो इस लिहाजा उनको कोई वोट बैंक भी नहीं मिला। हम दावत देते हैं, आएँ, बिल्कुल आएँ, इंशाल्लाह वेलकम करेंगे पाकिस्तान। तो जो बातें वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते वो सब कहाँ गई, हवा हो गई, सब लोग भूल जाएंगे? क्या इतना आसान है सियासत में? तो सियासत में तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती है, कोई बात आखिरी नहीं होती, कोई लफ्ज़ आखिरी नहीं होता, तमाम बातें होती हैं और तमाम जो है आती जाती हैं ये बातें। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सियासत में कुछ आखिर नहीं होता, अब एक दफ़ा फिर नया सफ़ा जो है वो नया पन्ना खुल रहा है। सारा मीडिया वाला अपना सोच लेके आया, हम लोग उसको जवाब ये देवे, कभी ना हम अलग थे और ना अलग होंगे। ये एक वक्त आया, उसके अंदर थोड़ा जैसा करवट आई, दुनिया ने तमाशा देखा, अभी आगे देखो अल्लाह खैर करे, फिर एक हो के आ रहे, हर तमाशे को दूर करके दिखाएंगे। ये हमारी पार्टी है, हमने 64 साल का उम्र हो गया, मर गए इसके लिए। अब इसकी कहानी ये है कि दुनिया हंस रही है और अब देख रहे हैं, हम एक होंगे, मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कराची के अंदर अब कहेंगे कराची हमारा। कराची में एमक्यूएम ने राज किया है, लेकिन कराची में एमक्यूएम ने वो दौर भी देखा है कि आम को ने एमक्यूएम को वोट नहीं दिया, तो मुत्तहिद होने से वो मिल सकता है वापस? बात सुने, कोई ना कोई बात लम्हे में पार्टी के साथ आई है। नाराज कारकुनान बहुत हैं आज बहुत है। हम लोग मर भी जाएगा एमक्यूएम का, और वक्त आएगा एमक्यूएम का साथ देके ये पूरा कराची दिखाएगा। तो लीडरान एक दूसरे को तो मना रहे हैं, कारकुनान को मनाने के लिए भी कुछ हो रहा है? अपने जगह में बादशाह, हम अपने वोटर अपने जगह के बादशाह हैं। हमारा दिल एमक्यूएम के साथ है, लीडरान क्या करें? हम होटी पतंग को डालते, हमारी पहचान ही पतंग है, तो हम क्या करें लीडरान को? लीडरान अपनी जगह में खुश रहे। आवाम ने बड़ी तादाद में हमेशा पतंग को वोट दिया है, लेकिन पतंग जो है वो क्या अवामी उम्मीदों पर पूरी उतर पाई है कि नहीं उतर पाई है? जी आवाम ने तो पतंग को वोट दिया, आवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी है पतंग? बताऊँ बिल्कुल इंशाल्लाह। पहला जो दौर उसका आया था बहुत अच्छा दौर था, किसान खुशहाल हुए थे, कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, और अभी भी इंशाल्लाह अगर एक हो जाएगा तो इंशाल्लाह काम होगा। आपकी नज़र में एक होना ही हल है? बेहतर है, एक बाप के साथ बेटा इकट्ठे हो जाते हैं ना, ताकत बनती है बस। वो ताकत एमक्यूएम के पास थी भी, अभी भी हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन कारकुनान बड़े नाराज हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता है, और एक बाप के साथ बेटे अलग हो जाए, फिर इकट्ठे हो जाओ, फिर ताकत देखें आप, बस एक ही बात है। आवाम भूल जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे। बाप के जब बाप की गोद में आ जाता है ना, हर कोई भूल जाता है। सही। तो आपकी नज़र में क्या लगता है आपको फ्यूचर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का? काम कराएंगे, पहले भी काम कराया, हर दौर में काम करवाया, इंशाल्लाह अभी भी एक होकर काम करेंगे। एक होना ज़रूरी है। एक होना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल पे, फारूक सत्तार पे लोगों ने एतमाद नहीं किया, हालांकि तो बड़े जाने माने चेहरे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। पार्टी एक पॉलिसी होती है, उसी की तहत चलना पड़ता है। पार्टी चाहती है तो हर एक बंदा फॉलो करता है पार्टी को। और एमक्यूएम जो है वो एक नज़रियाती जमात है। एमक्यूएम में अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा
इसने अपनी नज़रियात को, स्ट्रक्चर को, रूल्स को फॉलो किया है। नीचे से लोग ऊपर मुंतकिल होते हैं, इक़्तिदार में भी ऐसा ही होता है कि नीचे से लोग जो है वो ऊपर तक आते हैं, तो हमेशा उसमें बड़ी मुनज़्ज़म हमने दिखाई दी। तो वो कैरी फॉरवर्ड हमें लगता है कि आगे भी MQM कर रही है और जो भूली भटकी चीज़ें थी वो सब माजी का हिस्सा हो जाएंगी। नहीं, इंशाल्लाह कोई माजी का हिस्सा नहीं होगी। अब आपको बेहतरी नज़र आएगी। इन तीनों के अलाइंस होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। कराची में भी नज़र आएगा, आपको खुद ही वक्त बता देगा क्या होता है क्या नहीं। तो बल्दियाती इंतखाबात में क्या होने जा रहा है अगर टाइम पर हो जाते हैं तो? इंशाल्लाह जैसे MQM पहले जीती थी, इस दफ़ा भी जीत के दिखाएंगे। लेकिन पिछली दफ़ा हमने देखा कि कई हलकों में से जहां MQM का गढ़ रहा है, जहां उनको वोट मिला है, वहां अवाम ने एतमाद जाहिर नहीं किया और जो है बल्लाबाजी ले गया। तो अब पतंग का जो वोट बैंक है और आवाम को मनाना बड़ा ज़रूरी है। एक साथ तो लीडरान बैठ ही जाते हैं कुर्सियों के, वोट के, इक़्तिदार के चक्कर में। आवाम नहीं ऐसे आ जाती अब। आवाम बिल्कुल आएगी, क्योंकि बल्ले को भी देख लिया ना, बल्ले ने क्या कर लिया 3.5-4 साल में क्या किया। कराची के लिए कुछ किया है तो नजर आ जाए, वो भी नजर आ जाता। कहाँ 30 साल, कहाँ 3.5 साल। तो 30 साल में भी हमें फुल फ्लैश तो नहीं थे ना, उसमें भी किसी का अलायंस ही था ना। बस मसला MQM का यही रहा कि अलायंसेज में रहे हमेशा, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी बैठ के साथ। तो क्या ये अलायंसेज ही हल है या MQM ने तो खैर अपनी जमात के में तो अब कर रहे हैं, पहले भी दूसरी जमातों के साथ भी गठजोड़ होते रहे हैं, लेकिन अवामी मसाइल ये इंशाअल्लाह ताला ये सब धड़े जब मुतहद होंगे तो ये कराची का वाहिद हल है। और इससे पहले भी जब ये मुतहद थे तो कराची के अंदर अच्छे खासे काम हुए हैं, कराची की बेहतरी के लिए बहुत काम हुए, आवाम की बेहतरी के लिए बहुत काम हुए हैं। तो ये आप देख लें आज जो ये तितर बितर जब से हुए हैं तो कोई काम वगैरह जो है यहाँ पे नहीं हुआ और लोग बेचारे जो है जलीलो ख्वार हैं। आप सड़कों का हाल देख लें, गटर नालियों का देख लें, दूसरे जो देख लें, बहुत मसाइल में इजाफा तो इन मसाइल के ऊपर MQM ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जमात इस्लामी हर आए रोज़ जो है वो धरना देती है, कभी बिजली के ख़िलाफ़, कभी गैस, कभी लोड शेडिंग, कभी और चीज़। तो इन मसाइल को उजागर करती रही, इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि थोड़ी मकबूलियत में जमात इस्लामी की इजाफा हुआ है। MQM क्यों इतनी खामोश होकर बैठ गई और इन मसाइल को हल के लिए क्यों नहीं आवाम की आवाज़ उठाई असम्बलीज़ में या सड़कों पर? कराची का वाहिद हल तो MQM ही है, तो आवाज़ ऐसा कैसा हल है खामोश? मेरे ख्याल में तो आवाज़ उठानी चाहिए थी और उठा भी रहे हैं। मतलब है कि जहाँ तक उनकी जो है अपना रसाई है नहीं कोई बहुत रसाई है लेकिन आवाज़ नहीं आवाज़ तो उठाई है, ऐसी उसमें कोई नहीं है, लेकिन मतलब सुनवाई नहीं हुई आगे तो वो अलग मसला है। बहरहाल आवाज़ तो इंशाल्लाह उठाई है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो आगे आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि MQM ही जो है वो, मैं तो यही समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर मुतहद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें सबकी भलाई है। तो यही हाल है, मतलब एक उसका कोई दूसरा जी। क्या वाकई ऐसा है कि मुत्तहिद होने में सबकी भलाई है, ये सिर्फ बातें मुहावरों तक ही अच्छी लगती हैं? अगर हकीकी तौर पे ये एक जगह हो जाए तो मुस्तकिल हल तो MQM ही है कराची में, इसके अलावा तो कोई बाज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो वो जो नया स्लोगन आया हल सिर्फ जमात इस्लामी, वो क्या है या नहीं है? जमात इस्लामी इसमें कोई शक नहीं है कि वो आवाज़ उठाते हैं, हम लोग जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। आज हम अपने मफाद के लिए सारे जमा होने को तैयार हो गए हैं, तो उससे पहले एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं। तो इसका हल तो यही है कि कराची का हल सिर्फ मुत्तहिदा ही है, महाजिर कौमी मूवमेंट ही है, यानी कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अलबत्ता ये जो आप बोल रहे हैं जमात इस्लामी, वो आवाज़ उठाते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते। अच्छा, आपने महाजिर कौमी मूवमेंट का नाम लिया तो मुझे आफाक भाई भी याद आ गए। तो महाजिर कौमी मूवमेंट वालों को भी बुला ले, जब सब मुत्तहिद हो ही रहे, जो उन्होंने 7 भाइयों का जिक्र किया तो एक भाइयों को क्यों छोड़ दिया? चाहिए ना, उनको भी होना चाहिए। सारे एक ही तरफ से एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे तो हमारी ताकत बहाल होगी ना। सबको एक ही जगह होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए। लेकिन बड़े देरीना इख्तलाफात हैं, बड़े नज़रियाती और साल पुराने इख्तलाफात हैं। बिल्कुल जब अगर इख्तलाफात ख़त्म हो ही रहे हैं तो फिर एक भाई को क्यों अधूरा छोड़ा? और फिर जैसे सब कह रहे हैं कि सब भाई भाई यकजा होने जा रहे हैं, तो फिर इनको भी शायद मिला लें। जो बटे हुए धड़ों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसके एक धड़े को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन बातें वही है कि सब सियासत की बातें, और सियासत में ऐसा सब कुछ होता ही रहा है। आगे चलकर देखते हैं कि आवाम के साथ क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक होना, मुत्तहिद होना ही इसका हल है, या फिर एक दफ़ा फिर वैसे ही होगा कि आवाम को एक नया लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि इसके साथ अलायंस हो गया और थोड़े दिनों के बाद PSP फिर अलग निकल जाए, फारूक सत्तार साहब अलग निकल जाएँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब इन किन क्लॉजेस के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर बैठ कर ये मुशावरत और मीटिंग्स हो रही हैं। और ये देरीना हल है, ये देरीना इत्तेहाद होगा, या ये सिर्फ एक बल्दियाती इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रमशा कंवल और न्यूज़ 8 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।